अब इंडेक्स ऑप्शंस के अगर आप आंकड़े देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। आपके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ गए। इंडिया विक्स गिरा 7% करीब फ्राइडे को, और अब इंडिया विक्स आ गया 14.4 पर, ऑलमोस्ट हमारे बैक टू जो हमारा एक नॉर्मल टेरिटरी रही है इंडिया विक्स, उसमें आ गया है। 12 के आसपास होता है हमारा इंडिया विक्स, अब 14 के करीब आ गया है। और पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.31 पर आ गया। अगेन पुट कॉल रेशियो अब थोड़ा एलिवेटेड है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। 1.5 के करीब जा सकता है पुट कॉल रेशियो, अभी हम 1.31 पर हैं। और बैन की भी जहाँ तक बात है, हालांकि 17 स्टॉक बैन में है, लेकिन फ्राइडे को हमने 19 झेल लिए थे, तो 2 स्टॉक बाहर हो गए बैन से, AB कैपिटल और बिरला सॉफ्ट। तो ये 2 स्टॉक्स पर मेरी खास नज़र रहेगी आज। इनमें से एक को तो मैं स्पॉटलाइट के लिए भी चुनने वाला हूँ, बट ये दोनों स्टॉक्स बैन से बाहर हुए, और बाकी ऑलरेडी जो बैन में लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो सेटअप मैं ये कहूँगा कि न्यूट्रल से स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन हाँ ओवरसोल्ड नहीं रहे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिए मार्केट का, क्योंकि मार्केट डरा हुआ था, उस हिसाब से ऐसा सेटअप नहीं है कि आप एकदम कहें कि नहीं बस अब मार्केट गिरने वाला है, ऐसा कुछ है। तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, बस ये है कि सब तरफ बाइंग बाइंग बाइंग, वो ज्यादातर थोड़ा सा खतरी घंटी ना हो जाए, ये डर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत दिखती नहीं है। बढ़िया हैंडओवर है, बढ़िया सेटअप है। हैंडओवर मतलब ग्लोब के संकेत है, सेटअप बढ़िया है। ऐसे में निफ्टी स्क्रीन पर आपके है, ये अब अप्रोच जान लिया जाए। वैसे फ्राइडे को बात हो रही थी सुबह कि 475 निकलेगा तो और तगड़े अप मूव्स की तैयारी होगी। कमाई के अड्डे में ये बात हुई थी कि लग रहा है स्क्रीन को देखकर कि वो करेक्शन का फेस खत्म होने के क्लियर कट संकेत है। ये कमाई करना मतलब 2 बजे के शो में चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से ज्यादा 3:20 पे भी ये चर्चा हुई थी कि बहुत बढ़िया है, आप तो चाहें तो कैरी करें। जो कैरी कर रहे होंगे उस दिन के भी ट्रेड्स, वो भी आज सुबह रिजॉइस करेंगे। 70-75 पॉइंट तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलने की बात कर रहा है। ऐसे में अब करना क्या है? सेटअप को देखते हुए जो आपने बताया डिटेल्स, कितने और गेन्स ईक आउट हो सकते हैं इस मार्केट से? शुरुआत में आपने कहा था कि हो सकता है इंट्राडे में ठंडा पड़ने के लाइक्लीहुड हो सकता है एक समय पे, तो हम कौन से लेवल्स वॉच आउट करें और आज का अप्रोच क्या रखें, और जो अपने साथ फ्राइडे से एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए क्या? बिल्कुल, तो दोनों सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखो, पहले तो निफ्टी ने सारे मूविंग एवरेजेस रिक्लेम किए। ये एक और रीज़न है कि आप थोड़ा सा मार्केट पर अब आप बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और वो भी एक अच्छे लेवल का वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। लॉन्ग रहे और क्लोजिंग बेसिस पर अब अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर आप ले आएँ 24,400 पर 20 डे में। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 140 पॉइंट दूर है। क्लोजिंग बेसिस पर इंट्राडे में भले ही तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर रिस्क होता है कि एक फेक 20 डे मा का वो क्रॉस हुआ, वो नहीं होना चाहिए। रजिस्टर तो ये तो आपके उस सवाल का जवाब होगा। जो अपने साथ लॉन्ग कैरी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे को भी एक व्यू ये लिया था कि लॉन्ग कैरी करिए। अब रजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,700 से 24,750 पर ऑप्शन के हिसाब से, और चार्ट के हिसाब से बड़ी रजिस्टेंस 24,800 से 24,850। मेरा व्यू ये है, मेरा बेस केस ये है कि जैक्सन होल की एक्सपेक्टेशन से पहले ग्लोबल मार्केट में रैली होगी, प्लस क्योंकि क्रूड ऊपर है, और प्लस क्योंकि हम अपने हाई से ऑलरेडी स्लिप हो चुके थे। ये वाले लेवल्स आपको इस हफ्ते में दिखाई देंगे मार्केट पर 24,800 से 24,850 के करीब। और 24,850 अगर क्रॉस हुआ तो जो ऑल टाइम हाई है आपका 25,000, वो मैं अगले हफ्ते के लिए लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अगला हफ्ता एक्सपायरी वीक है। तो मेरा ये मानना है कि वो मार्केट थोड़ा सा उसमें टाइम देगा और अगले हफ्ते उसको आप ऑल टाइम हाई को निकालेगा। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 24,400 से 24,450, जो आपका 20 डे में है, और जहाँ पर ऑप्शन राइटर भी बैठा है। ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आशीष, ये नहीं टूटना चाहिए। अब अगर टूट गया, वैसे मेरा बेस केस नहीं है, अगर टूट गया तो बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 24,200 से 24,250, जो कि फ्राइडे का लो था आपका। और फ्राइडे का लो आपकी पत्थर की लकीर बन चुकी है। मेरा तो ये मानना है कि ये फ्राइडे का लो काफ़ी टाइम तक लो रहने वाला है, अनलेस कोई बहुत ही खराब खबर आके आपको हिट कर दे, तब जब तक ये ना हो। बाय जोन कहाँ पर है? 24,450 से 24,550। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो खुलने की इंडिकेशन नहीं है, 75 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। देखिए, एक 400 पॉइंट की रैली के बाद अगर और 75-100 पॉइंट का गैप अप हो तो वहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है वहाँ पर बाय, तो थोड़ा सा करिए और उसके बाद वेट करिए कि अगर आपको ये जोन मिल जाए 24,450 से 24,550 का, और अगर किसी कारण से 24,350 से 24,450 मिल जाए तो वो तो बिल्कुल ब्लाइंडली ऐड करने का जोन होगा। नई पोजीशन आप कोई भी ले रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 24,200 का। वो मैं इसलिए ले रहा हूँ आशीष, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों का स्टॉप लॉस लग जाए, वरना मेरा तो बेस केस ये है कि अब 24,400 ही नहीं टूटेगा आपका। जो 20 डे में है वही अब आपका आपने रिक्लेम किया है, वही बना रहेगा।
ओके, ये है निफ्टी का आज मंडे का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक बढ़िया रहा, 1.5% के आसपास का उछाल, खड़े हो गए लेकिन आके 50-500 के जोन्स पे। क्या अप्रोच रखें इस पॉकेट को लेकर? आज बैंकेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी खड़ी है। हाँ, बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी है और उसके बाद कल फिन निफ्टी की और परसों तो वो तो खैर होता रहेगा। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, फ्राइडे का चार्ट एक होता है ना, सूदिंग टू द आई, आंखों को अच्छा लगने वाला चार्ट है। गैप अप खुले, कोलैप्स हुए, लोअर लेवल से रिकवरी की, जैसी ओपन हाई निकाला 300 पॉइंट और ऐड कर दिए बैंक निफ्टी ने। बहुत ही शानदार चार्ट। 100 डेमा पर हमने डबल बॉटम बनाया। हमने ये बात भी की थी कि मार्केट ने अगस्त 6 के पैनिक क्लोज को रिविजिट किया, लेकिन डिफेंड किया। और एक चीज़ मैं कहूँ, अब तो मैं एक ये भी मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा थे। तो शॉर्ट कवरिंग जब भी होती है तो जो सिंडेक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा चलता है। आईटी काफ़ी हद तक चल चुका है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए पैसा निकल के आईटी से बैंक्स में भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और बैंक्स में एटलीस्ट और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी एक टेस्ट बाकी है, वो है 20 डेमा का टेस्ट। 50,950 पर है वो लेवल। निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है, बैंक निफ्टी ने अब तक क्रॉस नहीं किया है। आज बैंक निफ्टी का टेस्ट होगा। परसों फ्राइडे को निफ्टी ने वो टेस्ट सक्सेसफुली पास किया। आज देखते हैं बैंक निफ्टी उस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं कर पाता है। 50,900 से 51,000। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ 20 नहीं, 50 डेमा भी है, तो दोनों हैं। तो पहला रेजिस्टेंस वही हो गया आपका 50,900 टू 51,000, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,150 टू 51,500, जो मेरा मानना है कि आपको शायद एक्सपायरी वाले वीक में देखने को मिले ऑप्शंस के हिसाब से। ये जोन है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहले 50,500 पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद आपके फ्राइडे के लोज, और ऑप्शंस के हिसाब से 50,000 से 50,200 के करीब। फ्राइडे के लोज कैसे ज़्यादा नीचे थे, लेकिन मैं वो जो रिलेटिवली स्टेबल लोज थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाय जोन कहाँ पर है? 5400 टू 5600 एक बाय जोन है। अच्छा, ये 50,516 जो आपको दिख रहा है ना, ये एडजस्टमेंट की वजह से, जो एक्चुअल प्रोविजनल क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, वो 50,600 के ऊपर हुई थी। तो इसके लिए 50,400 से 50,600 बाय जोन है, और ऐड करने का जोन है 50,200 से 50,400 का। एक बहुत टाइट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं सिस्टम में 50,000 का, तो वो एकदम ठीक रहेगा। अच्छा, अब बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने आज ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड नहीं बोला। उसका कारण ये है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट का टेक्सचर बदल रहा है, और बदल चुका है, वापस बाय ऑन डिप्स हो चुका है। तो इसके लिए हाँ, अगर स्क्रीन आपको बताएगी कि नहीं सेल ऑन रैली भी प्ले आउट हो रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, लेकिन बेस केस यही रखिए, अपना माइंड में ये बना के चलिए कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, मौके ढूंढने, शायद करेक्शन का फेज कंप्लीट है, शायद और नॉर्थवर्ड जर्नी ये मार्केट्स दिखाता हुआ नजर आए। और बढ़िया तरीके से अपन ने डिप्स में खरीदारी करने की थी, वो डिप एंड सिप वो ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ, और हमेशा ऑप्टिमिज्म था कि अगस्त के महीने में ही आप बहुत बढ़िया उछाल भारतीय बाजार में लौटते हुए देखेंगे, और अब दिखना शुरू हो गया है। खैर, ये हो गया निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। सीबीसी आवाज के मॉर्निंग पैनल को भी दिखाते रहिए, वही सब जुड़ चुके होंगे। सबसे थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। अरे वाह, रचना जी तो फुल रक्षाबंधन मोड में आती हुई। आ रहा हूं, आप सबके पास आ रहा हूं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।